आईएनबी मिनिस्ट्री ने आपको एक नोटिस भेजा है, इसके ऊपर का एनडीटीवी मैनेजमेंट का हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा है। क्या आप ऐसा मानते हो कि ये एक ना एक तरीके से स्वतंत्र जो पत्रकारिता एनडीटीवी करती है उसको दबाने की, हरास करने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है? पूरी तरह से। और मैं चाहता भी हूं कि आपके महाराष्ट्र के जो सजग दर्शक हैं वो इस बात को नोट में लें कि ये जो दो तरह से हो रहा है। एक नोटिस भेजकर दबाने की कोशिश हो रही है, दूसरा नसीहत दी जा रही है। नसीहत दी जा रही है कि आप राजनीति ना करें, आप सवाल ना करें और आप अथॉरिटी को कोई सवाल ना करें, जबकि संविधान की बुनियादी समझ ये कहती है कि अथॉरिटी वही है जिसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। इसीलिए अथॉरिटी से सवाल करना पत्रकार का बुनियादी काम है। और ये हर तरह से मंत्री से लेकर संतरी तक ये सलाह दिन भर घूम घूम कर दे रहे हैं। और इस तरह से लोगों को समझना चाहिए कि हमारा क्या होगा। 2-4 पत्रकार को हिंदुस्तान जो अपना सीना इस बात के लिए तानता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा और महान लोकतंत्र है, वो अगर अलग बात करने वाले पत्रकारों को, जिनकी संख्या वैसे भी मुल्क में 10 या 25 रह गई है, उनकी आवाज अगर बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर इस मुल्क के लोग अगर इस ऐसे पत्रकारिता को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे? वो अपने हाथों से इस लोकतंत्र का गला घोट सकते हैं। वो हो रहा है उनके साथ। इसलिए सबको सतर्क रहने की जरूरत है कि पत्रकारिता का जब आप गला घोटते हैं तो किसी संपादक की नौकरी, लेकिन उसके बदले में लाखों लोगों की आवाज आप दबा सकते हैं, लाखों लोगों की जिंदगी के बदले आप किसी कॉरपोरेट से सौदा करते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी पत्रकारिता पर सवाल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन नोटिस के जरिए धमकाने का सवाल और ऑफ एयर करने का ये जो प्रक्रिया है, उसका इरादा सिर्फ इतना है कि अगर हम सवाल पूछने वालों को दबा सकते हैं तो आप आम आवाम ये सोच लीजिए कि आपकी क्या हसरत करने जा रहे हैं, आपकी क्या हालत करने जा रहे हैं। आए दिन आप एंकरों को भी, अपने भी पत्रकार मित्रों से आप लोग सुनते रहे होंगे, और हम भी अपने से जो कनिष्ठ हैं, जो जूनियर हैं, अपने सहयोगी हैं, वो आए दिन कहते हैं सर ये बात फोन पे मत करो, कोई टाइप कर रहा होगा, सर ये मैसेज लिख के मत देखो, कोई देख लेगा, कोई सरकार देख लेगी। हाँ, हम गाली दे रहे हैं, सबको गाली दे रहे हैं। क्या देख रही है सरकार और क्या मेरा फोन टैप कर रही है? क्यों हर पत्रकार आज इतना जो अदना हो, चाहे जो भी हो, वो असुरक्षित महसूस करता है फोन पर बात करने में? क्यों उससे अधिकारी फोन पर बात नहीं करते कि पता नहीं फोन पर बात नहीं करेंगे, आप मिल लीजिए तो बात करेंगे? तो ये चीजें अगर होंगी और ये बढ़ते बढ़ते अगर स्टैब्लिश हो जाएंगी, सिस्टम में बदल जाएंगी, इसका नुकसान सिर्फ दर्शक को होगा। पत्रकार और पत्रकारिता वो बंद हो जाए, लेकिन आदमी तो जिंदा रहेगा ना। आदमी कैसे जिंदा रहेगा? वो बोलेगा तभी जिंदा रहेगा। और बोलने की पहली शर्त है कि वो सुनी जाए। जब तक आपको दूसरे का बोलना सुनाई नहीं देगा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप शमशान में हैं या जिंदगी के मैदान में। रवीश जी, आप बहुत ही कड़ी शब्दों में बोल रहे हैं। जो नोटिस में एक सेंटेंस जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि कुछ जो इंफॉर्मेशन गुप्त रहनी चाहिए थी, सीक्रेट रहनी चाहिए थी, वो बताई जा रही थी। लेकिन बात ये है कि जिस तरीके नई प्रवृत्ति हो गई है कि किसी को भी आवाज चुप करानी हो तो कह दीजिए कि आप देशभक्त नहीं हैं, आप देश की एकता और सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं। वही बातें की गई जो हमारा संवाददाता सहयोगी है वो वैसे भी संभल कर रहने वाला है। आप उस दिन की रिकॉर्डिंग निकाल कर देखिए। सिर्फ हमारा चैनल ऐसा था जो संतुलित तरीके से सुरक्षा के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग कर रहा था। लेकिन इरादा अगर ऐसा हो जाए तो क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? आपको ऐसा लगता है कि ये हर जो विरोधी आवाज है उसको एंटी नेशनल उसको टैग करना और उसकी जो इमेज है वो इमेज तोड़ने की कोशिश करना, ये अभी सरकार का एक रेगुलर काम बन गया है? ये तो 24 घंटे का काम है। सरकार ही नहीं, मंत्री, पार्टी से जुड़े हुए लोग अब इस तरह की नैरेटिव बनती जा रही है। दिन भर एक इस तरह की बात चलाई जा रही है कि आप देश से समझौता कर रहे हैं, गद्दार। देखिए, सवाल करना, विरोध करना नहीं होता है। विरोध राजनीतिक दल के लोग करते हैं। जब आप पत्रकार एंकर होकर आप किसी से सख्त सवाल करते हैं तो आप उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन ये राजनीतिक दल के लोग और सरकार के लोग इसे विरोध के रूप में बता रहे हैं कि ये हमारा एंटी है।
एंटी नहीं है, हमारा काम सवाल करना है। अगर देश की जनता को सवाल से चिढ़ हो जाए तो बता दे, फिर हम आप खबर क्यों पढ़ रहे हैं? वहां पर कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, प्रभु का अवतार हुआ है इस देश में, उनका भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं उनका। ये एक तरह से सवालों को विरोधी बताना। आप ऐतराज कीजिए, आप अपना पक्ष रखिए, हम अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन इस तरह की आप ऑफ एयर हो जाएं। और उसकी भाषा देखिए नोटिस, वो इस विश्वास में लिखी गई है कि अगर आप किसी को देश की सुरक्षा, एकता वगैरह वगैरह से जोड़ देंगे तो आम जनता सवाल नहीं करेगी। आम जनता ये नहीं पूछेगी कि रैंक 1 पेंशन में क्यों नहीं सबको मिला। आम जनता ये नहीं पूछेगी कि जो अर्धसैनिक बल हैं वो मारे जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलता है, उनको पेंशन क्यों नहीं मिलती है, उनको उनका वेतन क्यों इतना कम है। ये सारे लोगों के सवाल हैं। यही तो आप और हम पूछते हैं। जब आप और हम सरकारों से पूछते हैं, जो भी उस वक्त की सरकार होती है, हम उसके एंटी नहीं होते हैं, हम उसे मौका देते हैं कि आप इसका उपयुक्त जवाब देकर जनता में अपने विश्वास को बनाए रखिए। आज पूरे देश में रवि जी एक प्रतिक्रिया उठ रही है कि जो ये एनडीटीवी को नोटिस भेजी गई है, एक तरफ से ये एक अघोषित आपातकाल है। आप भी ऐसा मानते हैं? बिल्कुल, ये आपातकाल है। अघोषित क्या, ये तो कई चरणों से ये लागू हो रहा है। तरह तरह की नसीहतें दी जा रही है। अभी देखिए शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, सवाल करने की नई संस्कृति आ गई। किरण रिजिजू ने क्या कहा, अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ये क्या बात हो गई? क्या हमारी जनता ने इन नेताओं को आदेश देने के साथ साथ ये भी अधिकार दे दिया है कि अब आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा? अगर जनता ये बात समझ रही है तो वो नोट करे कि वो अपना अधिकार ऐसे लोगों के हाथों गंवा रही है, सौंप रही है, जिन पर वो ज्यादा समय तक भरोसा नहीं कर सकती। रवीश कुमार जी, आपने एक कड़वा सच महाराष्ट्र वन के माध्यम से जनता के सामने रखा है। हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। पुनः अभी कुछ देर पहले एक समाचार देखा कि एनडीटीवी को एक दिन के लिए 9 नवंबर को बैन किया जा रहा है। इसके बारे में समाचार देखा और सच में यकीन नहीं हुआ कि कोई सरकार इस तरह के फैसले कर सकती है। बैन किस मुद्दे पर? बैन इस मुद्दे पर कि पठानकोट में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसकी कवरेज के दौरान एनडीटीवी ने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया। बहुत हैरानी होती है कि वही सरकार जो बाद में पाकिस्तान से उनके जांच के अधिकारी, जांच एजेंसीज के लोगों को यहाँ बुला करके जांच करवाती है पठानकोट की, वो एनडीटीवी की एक रिपोर्ट से इतनी आहत है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से उनको लग रहा है कि समझौता हुआ, तो उन्होंने उसको बैन कर दिया। ये तो हुई जिस मुद्दे पर बैन की बात हुई। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बैन करने का अधिकार सरकार के पास है? तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि एक बहुत बड़ी संस्था न्यूज ब्रॉडकास्टर्स ने, न्यूज चैनल्स ने बनाई थी, जिसका नाम है एनबीएसए, न्यूज ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड अथॉरिटी, और जिसके पहले जो चेयरमैन थे जस्टिस जेएस वर्मा थे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिनका निधन हो चुका है, वो इसके पहले चेयरमैन थे। और मुझे सौभाग्य है कि मैं उस जो उनकी कमेटी थी, पहली एनबीएसए की जो कमेटी थी, उसका मैं एक सदस्य भी था। और मैं जानता हूं कि एनबीएसए कितनी सख्ती से काम करता है। एनबीएसए ने जिस दौरान एनबीएसए जस्टिस वर्मा के नेतृत्व में था, उस दौरान वो कितनी सख्ती से काम कर रहा था, ये सब जानते हैं। और एनबीएसए की एक गाइडलाइंस है, और एनबीएसए की गाइडलाइंस में कोई भी चैनल, और सभी जो चैनल्स हैं, जितने भी प्रमुख चैनल हैं देश के, सभी चैनल्स उस एनबीएसए की गाइडलाइंस की परिधि में आते हैं। और अगर किसी भी चैनल ने कभी भी कोई गलती की है तो उसकी गलती के अनुपात में चैनल को सजा दी जाती है, और उस सजा में बैन भी शामिल है। तो सवाल ये है कि जब ये एनडीटीवी ने या किसी भी चैनल ने कोई गलती की, तो ये फैसला एनबीएसए ने क्यों नहीं किया? ये फैसला सरकार ने कैसे कर लिया? सरकार क्यों नहीं? सरकार ने मुझे याद है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास जिस वक्त में हम लोग वहां पर होते थे, उस वक्त कई सारी शिकायतें चैनल को लेकर के सीधे मंत्रालय में आती थी, और मंत्रालय वो शिकायतें एनबीएसए के पास भेज देता था कि ये शिकायतें आई हैं चैनल को लेकर के, आप इसको देखिए, क्योंकि मीडिया के काम में, न्यूज चैनल के काम में दखल करना सरकार का काम नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूं तब की जब जिस वक्त एनबीएसए जस्टिस वर्मा के नेतृत्व में था और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। तो सरकार के पास, सरकार
उस वक्त भी चैनलों से नाराज होती थी और सरकार कोई भी शिकायत, जो भी शिकायत सरकार के पास चैनलों को लेकर के आती थी, बड़ी से बड़ी शिकायत, वो एनबीएसए के पास भेजती थी। लेकिन इस केस में सरकार ने अपने आप शिकायत का कॉग्निजेंस लिया, जो शिकायत जो पठानकोट की कवरेज है उसका कॉग्निजेंस लिया और एनडीटीवी के खिलाफ कार्रवाई की। क्यों नहीं सरकार ने एनबीएसए को कॉन्फिडेंस में लिया? क्यों नहीं सरकार ने एनबीएसए को कहा कि आप इस मामले को देखिए, और क्योंकि आप न्यूज चैनल की संस्था की तरफ से सबसे बड़े संरक्षक हैं, न्यूज में कुछ गड़बड़ी हो रही है उसको लेकर के, तो क्यों नहीं आप उसको देख रहे? लेकिन ये काम सरकार ने नहीं किया और सीधे फरमान सुना दिया कि चैनल एक दिन के लिए बैन होगा। दूसरी बात ये कि कुछ बाबू, कुछ अफसर और कुछ नेता ये कैसे तय करेंगे कि कौन सी कवरेज ठीक है या गलत है? ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में कुछ नेता और कुछ अफसर ये कैसे तय करेंगे कि कवरेज सही है या गलत है? आप क्यों नहीं आपने तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें शामिल किया? क्यों नहीं आपने उसमें एनबीएसए को विश्वास में लिया? क्यों नहीं आपने एनबीएसए की उस पर राय ली? तो ये सारे जो सवाल हैं वो बहुत ही संदेह पैदा कर रहे हैं कि किस तरह से सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है मीडिया को या कुछ न्यूज चैनल्स को दबाने की कोशिश हो रही है और ये बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स की, न्यूज चैनल्स की एक संस्था है ब्रॉडकास्टर एडिटर एसोसिएशन, जिसके कई सारे संपादक सदस्य हैं, कई संपादक जो अब नहीं रहे वो भी सदस्य हैं, मैं भी सदस्य हूं उसका। मैं अपने सभी मित्रों से निवेदन करूंगा जो भी इस वक्त अलग अलग चैनलों के संपादक हैं, उन सभी को सामने आना चाहिए, उन सभी को इस ऑर्डर का इसका विरोध करना चाहिए और सरकार को और देश को बताना चाहिए कि इस मुद्दे पर पूरा मीडिया, पूरे न्यूज चैनल्स एक है और ये जो आप काम कर रहे हैं वो गलत है, वो गैर लोकतांत्रिक है, वो आप जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका आप हनन कर रहे हैं। और अगर मेरे मित्र, तमाम न्यूज चैनल्स के मित्र आज इस वक्त एनडीटीवी का साथ नहीं देते हैं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कल ये आपके साथ भी हो सकता है। एक आप दूसरे का घर जल रहा है, उस घर को जलते हुए देख करके आप ये सोचे कि घर सिर्फ उसी का जलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। कल को घर आपका भी जल सकता है, कल को ये बैन की तलवार आपके ऊपर भी लटक सकती है। तो इसलिए मैं सभी मित्रों से ये निवेदन करूंगा कि ये जो सरकार की तरफ से आप इसमें भूल जाइए कंपटीशन, इसमें भूल जाना चाहिए कि हमारे आपकी एनडीटीवी की एडिटोरियल पॉलिसी से आपका हो सकता है इत्तेफाक ना हो, लेकिन वो उसकी आज़ादी, वो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। आपको हो सकता है उनकी बहुत सारे शोज से, उनके बहुत सारे एडिटोरियल संपादकीय नीतियों से हमें दिक्कत हो सकती है, हो सकता है किसी और को बहुत सारे लोग समर्थन करते हो, लेकिन आपको खुल करके उसका समर्थन करना चाहिए, एनडीटीवी का समर्थन करना चाहिए और सरकार के इस फैसले का विरोध करना चाहिए। और आखिरी बात मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो बैन है या किसी भी चीज पर रोक है, ये एक कमजोर सरकार की निशानी है, ये एक डरी हुई और कमजोर सरकार की निशानी है। कोई भी मजबूत सरकार, कोई भी विश्वास से भरी हुई सरकार कभी किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाती, कभी किसी को बैन नहीं करती, कभी किसी की बात कहने की जो आजादी है, जो उसका अधिकार है, उसको छीनती नहीं है। आपको एक कवरेज को लेकर के आपकी नाराजगी है, आप चैनल को लिखिए, आप चैनल से जवाब मांगिए, आप एनबीएसए को बताइए, लेकिन बैन करना, एक दिन के लिए चैनल को बैन करना, ये बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है और ये एक तरह की इमरजेंसी है जिसका आप संकेत दे रहे हैं। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है कि आप अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और कोई ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए जिससे आपकी छवि खराब हो। और मैं आपको ये बात बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं, आपके बहुत सारे शुभचिंतक होंगे, बहुत सारे सलाहकार होंगे जिन्होंने आपको ये सलाह दी होगी कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं आपको बहुत यकीन के साथ, बहुत विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि इस फैसले से इस सरकार की, आपकी सरकार की छवि और ज्यादा खराब होगी। तो उम्मीद है कि मेरे मीडिया के दोस्त